तो भाई फाइनली मैं 21 जनवरी शिफ्ट 2 दे के आ चुका हूँ और लिटरली मेरे को तो एग्जाम हॉल के अंदर ही नहीं जाना दिया सब। लाइक देखो गेट दूर था, थोड़ा गेट से एंट्री हो रहा था, एंट्री से लेके एग्जाम हॉल तक थोड़ा लंबा रास्ता था। अब मैं गेट से एंट्री ले लिया, मेरा दोस्त जो छोड़ने आया था वो चला गया, वहाँ पे अकेले हो गया। मैं गेट से एंट्री लिया, मेरे को एग्जाम हॉल के अंदर ही नहीं जाने दे रहा था सब। तो ये स्टोरी मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ इसी वीडियो में कि तुम लोग को क्या क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। और बहुत सारे लोग मेरे से पेपर पैटर्न भी पूछेंगे, तो मैं एकदम याद कर गया था कि मेरे को यूट्यूब पे पेपर पैटर्न बताना है, इसलिए मैं सब लास्ट में जब सबमिट करने वाला था ना तो सब क्वेश्चन एक बार देख लिया कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया। तो ये सारी चीजें मैं तुमको इस वाली वीडियो में बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो बता दूं कि मेरा एग्जाम 3 बजे से था, तो उससे 2 घंटा पहले तुम लोग रिपोर्ट कर देना। जैसे अगर तुम्हारा एग्जाम 3 बजे है ना तो 2 घंटा पहले चले जाना, यानी कि लगभग 1 बजे वहाँ पहुंच जाना। और अगर तुम्हारा एग्जाम 9 बजे है तो उससे 2 घंटा पहले यानी कि 7 बजे तुम वहाँ पहुंच जाना। मेरी तरह गधागिरी मत करना। हम लोग वहाँ पे 1 बजे पहुंचे पर एंट्री नहीं ले रहे थे, सब कुछ जा रहा था। मैं सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, यही सब फालतूगिरी करते करते मैं लगभग 1:30 में एंट्री लिया। लाइक मैं तुम लोग अगर उसका 3D स्ट्रक्चर समझाऊं कहानी को अच्छे से समझने के लिए, तो उसका एंट्री गेट था यहाँ पे और उससे 200-300 मीटर पीछे था कॉलेज। मतलब थोड़ा गार्डन वाला एरिया टाइप था, ग्राउंड टाइप था और उसके अंदर था कॉलेज। तो मैं गेट पे एंट्री ले लिया, मेरा दोस्त घर चला गया। तो मैं 200-300 मीटर चल के जब कॉलेज के पास गया तो वहाँ पे भी एक बार चेकअप हो रहा था, तो उसमें काफी लंबा लाइन लगा हुआ था, तो मैं लाइन में लग गया आराम से। और उसके बाद जब चेकिंग का टाइम आया तो बोला कि तुम कान का नहीं पहन सकते और अंगूठी नहीं पहन सकते। वैसे वहाँ पे जमा करने वाला तो था पर दोनों सोना और हीरा का था, तो मैं वहाँ पे जमा नहीं किया। और सिर्फ मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वजह से बाहर कर दे रहा था। जैसे तुम जूता पहन के नहीं जा सकते हो, मतलब लड़की हो तो चलेगा पर लड़का हो तो कान का नहीं पहन सकते हो, अंगूठी नहीं पहन सकते हो। अंगूठी तो लड़कियों को भी पहनना अलाउड नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पहनना है, एकदम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल जाओ। बेल्ट वेल्ट कुछ भी नहीं। मेरे वाले सेंटर पे तो एक लॉकर अवेलेबल था पर कोई उसको यूज नहीं कर रहा था कि सरकारी चीज को कौन जानता है। हाँ मेरी मानो तो तुम ये सब अवॉइड ही करो। तो मेरा तो दोनों को बोला कि जाके खोल के आओ, तब मैं वहाँ पे तो खोल नहीं सकता। उसके बाद मैं गार्ड से फोन लेके अपने दोस्त को फोन किया, उसके बाद वो फोन करने पे वापस सेंटर पे आया। उसके बाद मेरे कान का और अंगूठी सब चीज ले गया वो, उसके बाद मैं एग्जाम देने के लिए। तो मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो सबसे बात करते मेरे को पता चला कि जो मेरे राइट साइड बैठा है वो भी अच्छा पढ़ने में है और जो मेरे लेफ्ट साइड बैठा है वो भी अच्छा है पढ़ने में। ये बात तुम याद रखना, अगर वहाँ पे जाके तुम अपने आप को कम बताओगे ना तो सब वैल्यू नहीं देगा। मेरे से पूछा भाई कितने आ रहे मॉक्स, मैं बोला भाई मैं तो 150-200 आ रहा है मेरा, तो ऐसे ही मॉक्स में रहा। तो वो एकदम खुश हो गया, था नहीं। तो भाई अब बात करते हैं कि पेपर कैसा था। तो मेरे हिसाब से तो ये पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब इजी में ही लेंगे, ज्यादा मॉडरेट में भी नहीं कह सकते। फिजिक्स इजी था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। यूनिट डायमेंशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आ गया था और मैं कल ही वेव ऑप्टिक्स पढ़ के गया था तो वो पूरा बन गया था। और भी मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला टू फॉर्मूला क्वेश्चन। एक ही 2 क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा तुमको सोचना पड़ा था, वरना एकदम साफ फॉर्मूला टू फॉर्मूला क्वेश्चन। मेरा तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी छूट गया कि मेरे को फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा था। तो भाई फॉर्मूला एकदम अच्छे से रट के जाना है। बहुत सारी चीज का मेरे को फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था। अब पता नहीं मे भी वो एग्जाम प्रेशर के चलते भी याद नहीं आ रहा था, पर मेरा 1-2 क्वेश्चन तो उसी के चलते छूट गया कि फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं था। और उसके बाद फॉर्मूला के आगे भी कुछ कुछ करना था, कैलकुलेशन, पर हाँ मेनली फॉर्मूला बेस्ड ही था फिजिक्स पूरा। और केमिस्ट्री में भाई कुछ भी हार्ड नहीं था, कुछ भी हार्ड नहीं था। लेकिन ऑर्गेनिक का कुछ कुछ याद करने वाला क्वेश्चन था, वो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ। मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि मेरे हार्ड कहने का मतलब कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, कि देख के लगी नहीं भाई ये कौन से चैप्टर से आ गया, उस टाइप का क्वेश्चन। ये एकदम ही हार्ड क्वेश्चन जो देखने से ही लग जाए कि हाँ भाई एकदम हार्ड क्वेश्चन है, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं था। मेनली याद करने वाला चीज था। अब तुमको याद ही नहीं है तो कहाँ से अटेम्प्ट करोगे, पर इजी ही कहेंगे केमिस्ट्री को भी। और भाई ऐसा भी नहीं था कि एकदम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन पूछ रहा है। हार्ड क्वेश्चन तो देखा है नहीं, मतलब बेसिक शुरू वाले चैप्टर से पूछ रहा था। साल्ट एनालिसिस का एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं देखा। एक कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन था, वो मेरे से नहीं बना था, पर हाँ एक कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन था, वरना मेनली केमिस्ट्री ईजी था। मैथ्स को मान सकते हैं मॉडरेट टू टफ में, मतलब वो ईजी तो मैथ्स कभी होता ही नहीं है, पर मॉडरेट टू टफ था। उसमें तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट करने का टारगेट भी नहीं किया था, जितना टारगेट किया था मैं उतना अटेम्प्ट कर दिया। हाँ मैथ्स मानेंगे कि मॉडरेट टू टफ था, उसमें ऐसा ज्यादा नहीं लग रहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे खेल जाओ। और हाँ भाई न्यूमेरिकल हार्ड था, न्यूमेरिकल भाई साफ हार्ड था। लाइक मेरा तो 3 ही 4 अटेम्प्ट हुआ 15 में से। तो मेरे हिसाब से अगर तुम लोग का आगे एग्जाम है तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान देना, और फिजिक्स में तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना। और भाई अगर तुम्हारा भी एग्जाम आने वाला है 22, 23, 24 या 28 को, तो तुम फिजिक्स में फॉर्मूला जरूर याद करना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे वाले में तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा था। अब मेरे को शिफ्ट 1 का भी नहीं पता, मैं अपने शिफ्ट का बता दिया तुम लोग को। और बाकी ऑर्गेनिक से भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था, शुरू के ही चैप्टर से क्वेश्चन आया था। एक बस रिएजेंट वाला आया था कि इस रिएजेंट से कौन सा रिएक्शन होता है, बस रिएक्शन याद रहेगा ना तो एमसीक्यू हो जाएगा, और मैं कर भी दिया था। और भाई मेरे को तो अभी इतना ही क्वेश्चन याद आ रहा है तुम लोग को बताने के लिए। अगर तुम लोग कुछ और पूछना होगा तो अभी मैं 9 बजे लाइव करने वाला हूँ, उस पर आ जाना, जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना, मैं तुम लोग को बता दूंगा। अभी तो मेरे को कुछ खास याद नहीं आ रहा है और सुबह से थका हुआ मैं, तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेता हूँ।